हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई है। उससे पहले भी भाजपा लोकसभा के साथ साथ कई विधानसभाओं और नगर निगमों के चुनाव जीतती आ रही है। मोदी शाह की जोड़ी को भारत की चुनावी राजनीति में हराना नामुमकिन दिखने लगा है। जनता के बीच यही संदेश जा रहा है कि भाजपा सुशासन और विकास के सहारे चुनाव जीतती है। लेकिन अब ऐसा खुलासा हुआ है जिससे पता चलता है कि भाजपा को जिताने के पीछे देश के औद्योगिक घराने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मिली भगत है। एक पूरा गठजोड़ तैयार किया गया है जो बड़े सधे हुए तरीकों से कानून की खामियों का फायदा उठाते हुए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाता है और इसके साथ ही कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के बारे में गलत जानकारियां जनता तक पहुंचाता है ताकि विपक्षी नेताओं का नाम खराब हो। चुनाव जीतने के इस पूरे खेल का पर्दाफाश कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फेसबुक पर भाजपा के लिए गलत तरीकों से विज्ञापन कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया गया है ताकि उसे चुनाव में फायदा मिल सके। वहीं कांग्रेस की बदनामी के लिए भी गलत खबरों को प्रसारित किया गया है। इस बात का खुलासा भारत के एक गैर लाभकारी मीडिया संगठन द रिपोर्टर्स कलेक्टिव और सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों का अध्ययन करने वाले एंड वॉच ने किया है। इस पड़ताल में कई खुलासों के साथ ही ये भी पता चला है कि फेसबुक ने किसी न्यूज रिपोर्ट की शक्ल में झूठा दावा करते हुए विज्ञापन चलाया। जैसे 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने आतंकवाद की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया और फेसबुक में इसके बाद एक विज्ञापन न्यूज की शक्ल में आया जिसके शीर्षक में बताया गया कि प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव बम धमाके के मामले में विस्फोटक प्लांट करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल देने के आरोप से बरी कर दिया गया है, जबकि ये सरासर झूठ है। मगर इस विज्ञापन का फायदा मिला और प्रज्ञा ठाकुर जीत गई। इसी तरह अप्रैल 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ इसी तरह का विज्ञापन न्यूज की शक्ल में चलाया गया जिसका शीर्षक था जब राहुल ने मसूद अजहर को जी बोला। इसे 4 दिन के अंदर करीब 6.5 लाख बार देखा गया और राहुल गांधी की छवि खराब करने में मदद मिली। एंड लाइब्रेरी के अनुसार ये दोनों विज्ञापन न्यूज पेज द्वारा दिए गए थे। न्यूज का शब्द विस्तार न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म लिमिटेड है, जो भारत के सबसे बड़े दूरसंचार और इंटरनेट समूह जियो प्राइवेट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जिसका स्वामित्व अरबपति मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह के पास है। इस पूरी पड़ताल में और भी कई गंभीर खुलासे हुए हैं जिनसे पता चलता है कि कैसे भाजपा को जिताने के लिए उद्योग जगत और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पूरा गठजोड़ काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने भी इस पर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार को घेर लिया। उन्होंने फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आरोप लगाया कि फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स राजनीतिक दलों के नैरेटिव को आकार देने का काम कर रही है। वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियां सभी पार्टियों को समान अवसर प्रदान नहीं कर रही हैं। फेसबुक ने खुद अपने नियम तोड़ते हुए सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार का पक्ष लिया। गलत जानकारी के चलते देश के युवाओं और बुजुर्गों में नफरत भरने का काम किया जा रहा है। कंपनी इस बात से वाकिफ है, लेकिन अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी कंपनियां भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही हैं। हमें इसे बचाने की जरूरत है। सत्ता की मिलीभगत से ही ये सब कुछ किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आरोपों पर बीजेपी बौखला उठी है। पार्टी का कहना है कि हार की वजह से सोनिया गांधी ऐसी बातें कर रही हैं। अब भले ही बीजेपी इन बयानों को हार से जोड़ रही हो, लेकिन हकीकत तो कई बार अखबारों और रिपोर्ट्स में सामने आ चुकी है, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या वाकई सोशल मीडिया के सहारे सत्ता हासिल कर रही है बीजेपी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।